हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें आपका लेसन नंबर 1 मात्रक मापन तथा त्रुटि चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें पहली डेफिनेशन क्या है बच्चों। ठीक है, पहली डेफिनेशन है आपकी व्युत्पन्न राशि। ठीक है बच्चों, तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किया जा सके अथवा जिन राशियों को मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं तथा इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, वे राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किया जा सके अथवा जिन राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, उत्पन्न राशियाँ कहलाती है तथा इन राशियों के जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे उदाहरण में देखिए आप लोग चाल। ठीक है, ये क्या आपके पास एक चाल जो है व्युत्पन्न राशि है। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है मीटर। ठीक है, क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है बच्चों, या आप इसे क्या बोलोगे? आप इसको मीटर बटे सेकंड, या आप इसे लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड, या फिर इंग्लिश में एम पर यानी कि मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए आप क्षेत्रफल। अब बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर। और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा? मीटर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए आयतन। तो आयतन देखिए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब लंबाई का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। ठीक है बच्चों, तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगी? मीटर की घात 3 यानी कि मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप आगे देखिए बच्चों मापन की पद्धति। ठीक है बच्चों, मापन की पद्धति क्या होती है इसके बारे में जानेंगे हम। अब कालांतर से मापन हेतु भिन्न भिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन पद्धति का प्रयोग करते रहे हैं, जो निम्न प्रकार है। ठीक है बच्चों, जो निम्न प्रकार है। तो जो पहली पद्धति है बच्चों आपके पास वो है सीजीएस पद्धति। क्या है बच्चों? सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में बच्चों क्या होता है? सीजीएस पद्धति यानी कि सी का मतलब होता है लंबाई का जो मात्रक होता है बच्चों वो सेंटीमीटर होता है, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है बच्चों वो ग्राम होता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए। अब एस का मतलब यानी कि जो समय का मात्रक होता है बच्चों वो सेकंड होता है। ठीक है बच्चों, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम एवं समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं बच्चों। अब आप आगे देखिए एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में देखिए बच्चों जो लंबाई का मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर। ठीक है, उसमें क्या था? सेंटीमीटर सीजीएस में। अब यहाँ क्या हो गया? मीटर। एम का मतलब होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होगा बच्चों किलोग्राम। ठीक है, और जो समय का मात्रक होता है सेकंड होता है बच्चों। ये एमकेएस पद्धति में होता है। ठीक है, एम का मतलब मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। तो ये बच्चों एमकेएस पद्धति होती है आपकी। अब आगे देखिए। ठीक है बच्चों, आगे है आपकी एफपीएस पद्धति। इस पद्धति में देखो बच्चों, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पौंड होता है, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें 3 प्रकार की अभी पद्धति पढ़ ली है, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी की समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति।
जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसआई पद्धति। ठीक है बच्चों, तो एसआई पद्धति में देखिए बच्चों क्या होता है, इस पद्धति के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। सांकेतिक रूप में इसे हम एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं, एसआई पद्धति। अब आगे देखिए बच्चों, जिसका अर्थ है, एसआई पद्धति का क्या अर्थ है भाई, जिसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, तो इसका अर्थ ये होता है बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, इसमें इस पद्धति में कुल 9 मात्रक होते हैं, जिनमें 7, ठीक है भाई, जिनमें 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है जो एसआई पद्धति है उसमें कुल 9 मात्रक होते हैं। ठीक है, जिनमें 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब जो आपके मूल मात्रक है बच्चों वो निम्न प्रकार है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला एवं मोल। तो ये 7 आपके मूल मात्रक हो गए। अब आगे देखिए बच्चों, आपका जो पूरक मात्रक है, पूरक मात्रक आपका रेडियन है पहला, और दूसरा है अस्टेरेडियन। अब रेडियन किसका मात्रक होता है बच्चों, कोण का। ठीक है, और अस्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, घन कोण का। तो याद रखना है आपको, जो एसआई पद्धति है बच्चों उसमें कुल 9 मात्रक होते हैं। ठीक है, 7, जिनमें 7 आपके मूल मात्रक होते हैं तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, अब देखिए नया टॉपिक आपका शुरू हो गया है, त्रुटि। ठीक है बच्चों, त्रुटि जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरर, जिसका मतलब होता है गलतियां करना। ठीक है, एरर का मतलब होता है गलती। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक त्रुटि क्या होती है, त्रुटि की डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी हम। एक ही मापन यंत्र द्वारा प्रेक्षित भिन्न भिन्न मानों तथा भौतिक राशि के सैद्धांतिक अथवा वास्तविक मान के बीच कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। ठीक है भाई, अवश्य होता है। वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच का यह अंतर ही त्रुटि कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए, आपने क्या पढ़ा बच्चों, वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित, यानी कि जो आपने परीक्षण किया, प्रेक्षित मान के बीच का यह अंतर ही त्रुटि कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब त्रुटि कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है बच्चों। ठीक है, अब देखिए जो पहली है आपके पास क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है बच्चों, ये 3 प्रकार की होती है, जिनमें यंत्रगत त्रुटि, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। ठीक है भाई, थर्ड क्या आपके पास, व्यक्तिगत त्रुटियां। तो बच्चों आपके पास ये क्रमबद्ध त्रुटियां जो होती है वो 3 होती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नंबर 2 यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है बच्चों, यादृच्छिक त्रुटि वे त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता, जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है, यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती है। इन्हें आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं, आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान से पढ़नी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी यूज होनी है। ठीक है, सबसे पहली देखिए आपके पास है निरपेक्ष त्रुटि। एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच का अंतर उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखिए, एक मापित राशि के वास्तविक मान, ठीक है, वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान, जो आपने मतलब प्रेक्षण किया किसी भी चीज पर। ठीक है, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच में जो अंतर आता है उस प्रेक्षण को ही निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है भैया, त्रुटि कहलाती है। अब आगे देखिए, निरपेक्ष त्रुटि का जो गणितीय फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, ये निरपेक्ष त्रुटि का आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देखिए, थोड़ा सा इसमें और है डिटेल में। ठीक है बच्चों,
माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a है तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उसके मान a1, a2, a3 तथा एंड सो ऑन an है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये आपने जो मान लीजिए कुछ क्लास में बच्चे हैं, कुछ कक्षा में जैसे बच्चे होते हैं वो परीक्षण करते हैं, एक बच्चे का परीक्षण कुछ और आता है मापांक, दूसरे का कुछ और आता है मापन, तीसरे का कुछ और आता है। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, उसके प्रेक्षण है। ठीक है भाई, अब देखिए निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे इनकी। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा ए बराबर a माइनस a1। ठीक है बच्चों, a माइनस a1 तथा डेल्टा a2 बराबर a माइनस a2 हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, एंड सोन डेल्टा an बराबर a माइनस an, ये इसका जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है निरपेक्ष त्रुटि का। इसका मतलब क्या होता है, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ठीक है बच्चों, तो आगे चलिए। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। विभिन्न प्रेक्षणों, इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या होगी, विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों दोबारा देखेंगे, विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। ठीक है भाई, अब इसका जो गणितीय रूप होता है माध्य, ठीक है, माध्य त्रुटि का जो या औसत निरपेक्ष त्रुटि का जो गणितीय रूप होता है बच्चों, वो होता है डेल्टा ए का बार। ठीक है, क्या होता है, डेल्टा ए का बार बराबर डेल्टा a1 का मापांक प्लस डेल्टा a2 का मापांक प्लस एंड सोन प्लस डेल्टा an का मापांक अपॉन कुल पदों की संख्या। जो कक्षा 10 में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों समांतर माध्य का, क्या होता था, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे आपके पास जो कुल पद है, कुल प्रेक्षण है वो n है बटे प्रेक्षणों की संख्या n। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसे या करके भी ऐसे भी लिख सकते हो जर्नल फॉर्म में, डेल्टा a का बार बराबर होगा यानी कि 1/n समेसन i इक्वल टू 1 to n। ठीक है बच्चों, ये n देखिए मोड ऑफ ai। ठीक है बच्चों, मोड ऑफ ai, तो ये आपका जर्नल फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो त्रुटि है बच्चों, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य, विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। ठीक है बच्चों, मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है, जिसका गणितीय रूप क्या होता है बच्चों, गणितीय रूप क्या होता है, r बराबर डेल्टा a अपॉन a। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है बच्चों, ये न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि का क्या होता है, डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या थी भाई, निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक, ठीक है, भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात के मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। ठीक है भाई, तो आगे देखिए भाई नेक्स्ट प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए आपके पास है प्रतिशत त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि को, ठीक है, आपके पास भिन्नात्मक त्रुटि क्या आई थी बच्चों, डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, यदि हम इसे यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाती है, प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा a अपॉन a। ठीक है बच्चों, गुणा 100। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया यहाँ पे, जो भिन्नात्मक त्रुटि थी उसकी गुणा हमें 100 से कर दी। ठीक है, ये देखिए तो आपके पास प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, डेल्टा a इंटू 100। ठीक है, ये आपके पास प्रतिशत त्रुटि आ गई।
अब बच्चों आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टी पढ़नी है जो आपके न्यूमेरिकल में यूज होनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना बच्चों, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो आगे देखिए, log m इंटू एन बराबर क्या होता है बच्चों, log m प्लस के log n, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है। अब आगे देखिए बच्चों, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n। तो इसका ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब आगे देखिए, log m की पावर n, ठीक है बच्चों। जब कभी भी log m की पावर n होगी तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू log m। ये जो n है आपके पास बच्चों, ये कहाँ चला जाता है, शुरू में मल्टीप्लाई में। तो याद रखना है भाई, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे शुरू में आ गया है, ठीक है, ये शुरू में आ गया n इंटू log m, ठीक है बच्चों। याद हो जाएगा आपके, log m की पावर n बराबर क्या होता है, n इंटू log m, ठीक है। और बच्चों अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की जो वीडियो हम आपके चैनल पर, अपने चैनल पर डालेंगे तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हम सारा सिलेबस कराने वाले हैं, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। अब आप आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अब न्यूमेरिकल आपकी स्टार्ट हो गए हैं बच्चों थोड़े। अब देखिए, किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% त्रुटि है तो इसके क्षेत्रफल परिकलन में कितनी त्रुटि होगी, ठीक है बच्चों। तो इसके क्षेत्रफल परिकलन में हमें त्रुटि बतानी है। मानव वर्ग की भुजा ए, भुजा मापने में त्रुटि कितनी दी बच्चों से, 3%। ये उसने हमें क्वेश्चन में दिया है बच्चों, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे। तो 3%। आप इसे भुजा मापने में त्रुटि को या करके ऐसे भी लिख सकते हो, तो डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि दी हुई है भैया, बराबर कितनी दी वो, 3%, ठीक है बच्चों। अब आप आगे देखिए, अब क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा। देखिए, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है ए स्क्वायर, ए बराबर कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए स्क्वायर, याद रखना है बच्चों। अब आप इसका देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा नोट में देख लीजिए बच्चों आप पहले, ठीक है। नोट में यदि ए बराबर ए स्क्वायर है, ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दोनों पक्षों में log ले लेंगे। तो log ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये log की प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ाई, log m की पावर n, यानी कि ये 2 है, ठीक है बच्चों। ये जो 2 है आपका कहाँ जाएगा, शुरू में या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 log a हो जाएगा, यानी कि log m की पावर n बराबर क्या होता है, n इंटू log m, ठीक है बच्चों। तो उस प्रॉपर्टी से 2 कहाँ आ जाएगा, शुरू में, तो 2 log a हो जाएगा ये। तो अब इसका आंशिक अवकलन कर देंगे बच्चों, तो डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए, log का क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा ए अपॉन ए बराबर 2 इंटू डेल्टा स्मॉल ए अपॉन स्मॉल ए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर भिन्नात्मक त्रुटि आ गई। अब हमें निकालनी है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से दोनों पक्षों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, हमने दोनों पक्षों में यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो ये आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल को हम ऐसे करते हैं। तो ये देखिए, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया ए का इसका, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर 2 इंटू, अब इसका देखिए 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100। तो अब इसका मान आपके पास कितना दे रखा है उसे, 2 तो झुका तू ये, ठीक है बच्चों। अब 3, इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 रख देंगे, तो 2 तिया 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें कितनी त्रुटि आएगी आपके पास, 6% त्रुटि आ जाएगी, ठीक है बच्चों। क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई आपके पास, 6%। तो अब आगे देखिए बच्चों, आप जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक घन का आयतन मापने में 9% की त्रुटि होती है।
घन की सतह का क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालनी है, घन की सतह का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, घन की सतह का है भाई, ध्यान से देखना है, घन की सतह का क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि। तो आप देखिए भाई, उसने जो दिया है पहले तो उसको देखेंगे। आयतन में त्रुटि कितनी दी है भाई, 9%। आप इसे क्या लिख सकते हो, दो या करके डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर 9 लिख सकते हैं ना। आयतन को हम वी से डिनोट करते हैं। अब बच्चों थोड़ा देख लीजिए आप, इधर नोट में मैंने कर रखा है v बराबर, यानी कि आयतन बराबर क्या होता है, a क्यूब। ठीक है, अब दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, लोग ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, लोग ले लेंगे। अब लोग की प्रॉपर्टी से जो 3 है कहाँ जाएगा बच्चों, शुरू में, तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा बच्चों। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो log v बराबर 3 इंटू log a हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, इसकी भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लेंगे तो डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, बराबर 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। अब इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो डेल्टा वी इंटू 100 बराबर आ गया 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट यूज करेंगे इसको अब हम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, उसने जो दिया था वो वैल्यू जो की तू रखी है। अब घन का आयतन आपके पास a क्यूब, और इससे क्या आ जाएगी इसकी प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा वी इंटू 100, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है भाई, तो ये रख दिया। अब आपके पास जो मान दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है, आपके पास देखिए डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 का मान कितना है भाई, 9%। ठीक है, ये 9% झुका तो रहा। अब ये जो 3 था बच्चों, हम डायरेक्ट इस 3 को इसके बटे में ले आए। ठीक है, इस 3 को हम इसके बटे में ले आए 9 के, तो उधर क्या बचेगा बच्चों, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बच जाएगा, ये झुका तो इधर ही रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3, तो ये 3 बच गए यहाँ पे, जिसको हमने इधर लिख लिया 3। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर 3% आ गया भाई। ठीक है, ये इतना आया। अब आगे देखिए, अब हमें क्या निकालना है, अब घन की सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 बराबर, इसकी जो प्रतिशत त्रुटि होगी बच्चों डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100। तो यहाँ पे देखिए अब 2 गुणा, इसका मान कितना आया था अभी हमारे पास, 3%, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। तो जो घन की सतह का क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि आई वो कितनी आई बच्चों आपके पास 6%। तो ये घन की सतह के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि है। अब आगे देखिए बच्चों, एक बेलन की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। बेलन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें से हम मान छाट लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेलन की लंबाई या ऊंचाई h से डिनोट करते हैं भाई, बराबर आई 10 सेंटीमीटर दे रखी है उसने। अब बेलन का आयतन v बराबर, देखिए त्रिज्या कितनी दे रखी है उसे, त्रिज्या दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर है। अब आपको डेल्टा आर की जरूरत पड़ेगी और डेल्टा एच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आप इसे जब मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर को, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंटों के बाद जितने अंक होंगे वहाँ पर, तो उसको ले लेंगे 0.01, तो ये डेल्टा आर का मान आ जाएगा भाई। ठीक है, और डेल्टा एच का मान आपके पास कितना है भाई, 0.1। ठीक है, याद रखना है। अब बेलन का जो आयतन है बच्चों वो क्या होता है, आपको 10वीं में पढ़ा होगा, बेलन का आयतन v बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देखिए, इसकी हम त्रुटि निकालेंगे। अब देखिए बाई द लॉग प्रॉपर्टी, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे log ले लेंगे, log v log पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, थोड़ा डिटेल में कर रखा है मैंने, तो log v, तो अब देखिए log m इंटू एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यानी कि log पाई प्लस log आर स्क्वायर प्लस log h। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैंने वो प्रॉपर्टी लिख भी रखी है, log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए भाई नेक्स्ट देखो, तो log v, ठीक है बच्चों, ये बराबर log पाई प्लस ये जो 2 है
कहाँ जाएगा बच्चों log की प्रॉपर्टी से, यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 2 log r हो जाएगा इसी प्लस के log h, ठीक है बच्चों। तो प्लस के क्या हो जाएंगे log h। अब इसकी भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लेंगे बच्चों हम। क्या निकाल लेंगे? भिन्नात्मक त्रुटि। क्या हो जाएगी इसकी? डेल्टा v अपॉन v बराबर, ये log पाई है, कांस्टेंट है तो इसको तो 0 रख देंगे, ठीक है, प्लस 2 log, क्योंकि भाई जब आंशिक अवकलन करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 log r, तो 2 तो जुका तू भाई, ठीक है। अब log r की क्या हो जाएगा? डेल्टा r अपॉन r प्लस log h का क्या हो जाएगा अभी? डेल्टा h अपॉन h, ठीक है भाई। अब हमें ये तो हमारे पास यहाँ पर तो क्या है बच्चों? भिन्नात्मक त्रुटि। अब क्या निकालेंगे हम? प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 गुणा, हमें यहाँ पे 100 से गुणा कर दी, ठीक है, दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे भी 100 से गुणा, यहाँ पे भी 100 से गुणा और यहाँ पे भी 100 से गुणा। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास? प्रतिशत त्रुटि। दोनों पक्षों में बच्चों हमने क्या की? 100 से गुणा। अब देखिए डेल्टा v अपॉन v गुणा 100 बराबर, ठीक है बच्चों, इन सब के मान रख लेंगे बच्चों। डेल्टा r का मान कितना है हमारे पास? 0.01, ठीक है, और r का मान कितना है? 4, ठीक है बच्चों, और गुणा 100 जुका तू। अब इसी प्रकार डेल्टा h का मान हमारे पास 0.1 और h का मान है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 100 जुका तू, ठीक है भाई। अब आगे देखिए आप लोग, हम 2 से डिवाइड कर देंगे 4 को, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए आगे चलिए, 100 की मल्टीप्लाई आप 0.01 में करेंगे तो 1.0 आ जाएगा, अपॉन 2 जुका तो रहेगा भाई, ठीक है, प्लस अब 100 की गुणा 0.1 में करेंगे तो 10 आ जाएगा भाई, और बटे 10, और 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1, और 2 से भाग देंगे 1 को तो क्या आएगा? 1/2 जुका तो रख लेंगे यहाँ पे, तो ठीक है बच्चों। अब आप आगे देखिए, 1/2 को 1 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2, ठीक है बच्चों। कितना आ जाएगा? 3/2। तो ये कितना बचेगा बच्चों? 1.5%, ठीक है। तो इतनी त्रुटि आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आपको इसे ऐसे करना है। अब आगे देखिए बच्चों, किसी तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर उसमें बनने वाली अनुप्रस्थ तरंग की चाल में कितने प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर कितना होता है? इसका फॉर्मूला भाई तरंग की चाल का √T/m, ठीक है भाई, जहां m प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान तथा t क्या है? तनाव बल। तो हमें प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? अब उसने जो दे रखा है वो लिखेंगे पहले तो, डेल्टा T/T गुणा 100 बराबर 10%, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, तो v बराबर √T/m, या आप इसे लिख सकते हो T/m की होल पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? उसकी पावर हाफ। तो दोनों पक्षों की देखिए, डेल्टा v/v गुणा 100 बराबर हाफ डेल्टा T/T गुणा 100। तो हमें तनाव बल में निकालनी है त्रुटि, तो इसलिए इसको लिखेंगे, m को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब आप आगे देखिए, 1/2 गुणा इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई? इसको उसने दे रखी है इसकी वैल्यू 10%, ठीक है बच्चों। तो 10% हम यहाँ रख देंगे, तो 2 से भाग देंगे 10 को तो क्या आ जाएगा? 5। तो इसकी त्रुटि कितनी आ जाएगी भाई? इसमें 5%, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे चैनल का लाभ उठा सके, ठीक है। और आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन भी प्राप्त होते रहें, ठीक है। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।